हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, सुनिए। पिछले पार्ट में हमने शंकर जी और सती का बताया वर्णन। अब उसी का सुनिए कि सती के पिता ने, दक्ष ने यज्ञ किया है, सबको आमंत्रित किया है, पर शिव जी को नहीं आमंत्रित किया है। पर सती जी जाना चाह रही हैं, वो जिद कर रही हैं कि हमें जाना है। और शंकर जी कहते हैं कि मायके जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, पिता के घर जब चाहो जाओ, लेकिन उत्सव आदि कार्य में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पर सती नहीं मानती हैं, उनको वैसे भी बड़ी ग्लानि है, कष्ट है। वो सोचती हैं जाएंगे थोड़ा मेरा समय कट जाएगा, पिता के घर जाने से वहाँ बहनें मिलेंगी, माता मिलेंगी, सबके बीच में हमारा समय कट जाएगा। तो वो जिद करती हैं। जब नहीं मानती हैं तो शंकर जी कहते हैं जाओ, तुम्हें जाना है जाओ, हमें नहीं जाना है। तो सती चल देती हैं। जब जाती हैं तो ये अपने गण भेजते हैं शंकर जी साथ में कि जाओ कोई घटना ना होने पाए। तो गण जो है, पीछे से गण भी चलते हैं। जब सती वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि यज्ञशाला में सब आसन लगे हैं। जब ये पहुँचती हैं तो इनके पिता देख के मुँह मोड़ लेते हैं, इनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। माता देख के मिलती हैं, हंस के मुस्कराती हैं, और पुत्री है, माता को तो प्रेम ही है। बहनें मुस्कराने लगती हैं, पर कोई इनसे बोलता नहीं है। तो ये जब यज्ञशाला पहुँचती हैं तो देखती हैं कि सबके आसन तो लगे हैं, सबका स्थान है निश्चित, और ब्रह्मा विष्णु का भी स्थान है, पर ब्रह्मा विष्णु पहुँचे नहीं हैं क्योंकि शिव जी नहीं गए हैं, और शिव जी का कहीं आसन नहीं है, कहीं जगह नहीं है। तो ये जो है बहुत तेज गुस्सा होती हैं, और गुस्सा होकर कहती हैं कि शिव का आसन किधर है, नहीं है, नहीं बुलाया है, नहीं आसन दिया। ऐसे करके तो बड़े गुस्से में आती हैं, और ये अपनी अंतर ज्वाला से प्रकट करके और उसी में भस्म हो जाती हैं। जब ये वही यज्ञशाला में खुद को भस्म कर लेती हैं तो जो शिव जी के गण गए हैं तो वो सब जैसे देखते हैं इतना भयंकर कांड हो गया, तो वो लोग वहाँ तांडव मचाने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं, यज्ञ विध्वंस करने लगते हैं सब। तो उसके लिए रोकते हैं भृगु जी, भृगु ऋषि वहाँ होते हैं, वो रोकते हैं उनको, गणों को, कि ये ना करो। तो जब शिव जी को ये बात पता चलती है तो शिव जी अपना ही रूप जो है उनको भेजते हैं और कहते हैं जाओ देखो जाके। तो जब वो आते हैं और देखते हैं सती जो है वो भस्म हो गई है, जला लिया है, अपने को आग के हवाले कर दिया है, तो वो वहाँ बहुत ही क्रोधित होते हैं। वीरभद्र, शिव जी का अपना ही रूप था वीरभद्र, जो बहुत ही गुस्से वाले भयंकर थे। उन्होंने यज्ञशाला, यज्ञ और हवन कुंड सब कुछ भस्म कर तोड़ फोड़ कर दी, पानी डाल दिया, रोक दिया। जब रोक दिया तो सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो गया, यज्ञ होना ही नहीं था। फिर शिव जी को जब पता चलता है कि सती जी जो है अपने को आग के हवाले कर दिए, तो वो जाते हैं और सती की शरीर को, मृत शरीर को अपने कंधे पे लाद के और पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाना शुरू करते हैं, घूमने लगते हैं। अब 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना बीतते रहे। अब वो शरीर पे सती जी को लिए और इधर से उधर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। तो पूरी वही दिन बदल गई ब्रह्मांड की। फिर जो है क्या करते हैं, सभी मनाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं मानते हैं शंकर जी। तो विष्णु भगवान, क्योंकि शिव जी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और विष्णु भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो विष्णु जी अपना चक्र चलाते हैं, और चक्र चलाकर जो सती का शरीर है उसके टुकड़े कर करके गिराते हैं, काट काट के टुकड़े करके शरीर को अलग करते हैं। तो उस शरीर के उन्होंने 51 टुकड़े किए, जो 51 स्थानों पर गिरे हैं, और वो शक्तिपीठ बन गए हैं। 51 टुकड़े शरीर के, जहाँ पे आँख गिरी, नैना देवी बन गई, जीव गिरी, ज्वाला देवी बन गई, ऐसे कान, हाथ, नाक, जांघ, सब अंग एक एक करके गिरे हैं। कहते हैं नैमिष तीर्थ स्थल है, वहाँ नाभि गिरी, सती जी की नाभि गिरी है। तो जो हम चक्र तीर्थ है, वहाँ पे जो बीच वाला स्थान है
उसका कोई और छोर नहीं है। कितना गहरा है चक्र तीर्थ, उसके अंदर कोई जाता नहीं है। अगर जाता है, गया तो उसका कुछ पता नहीं चला, मिला नहीं आज तक। और कहते सारे तीर्थ कराओ, जब तक नैमिषारण्य न जाओ, वहाँ स्नान न करो, तब तक पूरा नहीं होता है। चाहे गया श्राद्ध करने जाओ तो भी नैमिष जाओ, वहाँ आखिरी पिंडदान दो जाके, कहीं भी जाओ नैमिष होके ही अपने घर आना चाहिए, तभी हमारा तीर्थ संपन्न होता है। तो इस प्रकार सती जो है सती हो गई और अपने शरीर को त्याग दिया। फिर वो हिमाचल के यहाँ जन्म ली पार्वती के रूप में, क्योंकि दक्ष जो थे उनकी भी 7 कन्याएं थी, हिमाचल जी जो थे उनके भी 7 कन्याएं थी। तो फिर वो हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्मी। और जब पार्वती के रूप में जन्मी तो बहुत मतलब तेज था इनके चेहरे पे, और बहुत अलग कन्या का जन्म हुआ। सब देख के सारे इनके हिमालय पर्वत पे आसपास सब बहुत हरियाली खुशहाली छा गई। पेड़ पौधों में फूल आ गए, फल आ गए, सब चिड़िया भंवरे सब चहचहाने लगे, सब खुशहाली पूरी आ गई। तो तब नारद जी पहुँचते हैं इनके घर। जब नारद जी जाते हैं तो ये पार्वती जी को नारद जी के आगे लाती हैं और कहती हैं बताओ इनका भविष्य क्या है। तो नारद जी बताते हैं फिर इनका भविष्य पार्वती जी का, कि ये तो अद्भुत कन्या है, ये कन्या आपके घर में बिल्कुल अलग है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा जैसी ये कन्या है। ये विचार के बताते हैं और ये भी कहते हैं कि ये शिव को ही वर्ण करेगी। अच्छा, शंकर जी जो हैं, शंकर जी अजर अमर अविनाशी हैं। उन्होंने पार्वती जी को भी अमर करने की सोची, कोशिश भी की, लेकिन पार्वती जी ने क्या किया कि वो पूरी कथा सुन ही न पाई। शंकर जी इनको अमर करने के लिए ले गए अमरनाथ गुफा, तो उसके पहले इन्होंने अपना नंदी छोड़ दिया, अपना डमरू छोड़ दिया, अपना त्रिशूल छोड़ दिया, गले का नाग छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ते चले गए। और जब गुफा में पहुँचे, सती को पूरी अमर कथा सुनाने लगे, तो पार्वती जी जो थी वो आधी कथा सुनी, आधी के बाद वो सो गईं। अब उसमें कबूतर कबूतरी का जोड़ा था, वो कर रहा था। तो शंकर जी समझे वो ध्यान मुद्रा में होकर कथा सुना रहे थे, वो समझे पार्वती जी कथा सुन रही हैं और हुंकारी भर रही हैं। वो पूरी कथा सुनाते रहे। जब अब कथा का लास्ट हुआ तो देखा क्या पार्वती जी सो रही हैं। तो बहुत तेज गुस्साए कि अगर पार्वती जी सो रही थी तो ये हूँ कौन कर रहा था। तो कबूतर का जोड़ा फड़फड़ा के उड़ा। देखा तो क्या ये वो जोड़ा आज भी अमर हो गया है। इतनी ठंड होती है, सब होता है, पर वो जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा में ही रहता है। किसी किसी को दर्शन हो जाते हैं, वो देखता है और दर्शन होते हैं कबूतर के जोड़े के। पार्वती जी अधूरी कथा रह जाती है, वो अमर नहीं हो पाती। अगर पूरी कथा सुन लेती तो अमर हो जाती, इसलिए पार्वती जी ने वो कथा अधूरी छोड़ी। फिर जब ये कन्या से बड़ी हुई, धीरे धीरे इनका शिव जी के प्रति लगाव बढ़ा कि क्या करें, तो ये तपस्या करने चली गईं। इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की शंकर जी को पाने के लिए, और शंकर जी भी बहुत कठिन तपस्या किए पार्वती के लिए। जब ये सती हो गईं तो शंकर जी फिर ध्यान मुद्रा में चले गए। वर्षों तपस्या की शंकर जी ने पार्वती जी के लिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न कहू जान कछु जुग सम दिवस सिराही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब से सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नौ सोच सती उर्भारा, कब जइयो दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य पति वचन रखा कर जाना। इस सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख
समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने तो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आपस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा मई सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती अरन भेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटूं बेग दे या मोरी। जो मोरी शिव चरण सनी हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। मैं तो हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सुबेगी उपाय। होई मरनु जय विनय श्रम, दुसा विपत्ति व्याय। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो मैं नहीं होई तात तुम पाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। हे विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि को ली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। सती जी ने उनको बैठने के लिए शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहान हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचारित बलायक, दक्षई तीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वह जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई पर जाई मदनाई। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे, बढ़ जाग निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेश बियाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कलगाना, सुन श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। जो महेश मुनि आय सुदेही, कछु दिन जाई राम मिस यही। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहाई न अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय सकोच प्रेम रसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पिता भवन उत्सव करम, जो प्रभु आय सो होई। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहीं नीक मोरे मन भावा, या अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल ने सुता बुलाई, हमरे भयर तुम बिसराई।
शिव जी ने कहा, तुम्हारी बात तो अच्छी कही या मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे पैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सुन सन दुख माना, ते ते अजऊ करई अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, राय नसील सनेऊ न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब वे भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। जगपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न सदेहा। तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी यहाँ जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। बहुत ही अनेक संभ समुझावा, भावी भस्म ज्ञान आवा। भांति अनेक संभ समुझावा, भावी वसन ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाऊँ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कही देखा हर जतन बहु, राय न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग सब, विदा कीन त्रिपुरार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरार महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको देकर उनको विदा कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।